करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 2022। जैसे कि आप जानते हैं कि बीपीएससी पीटी है जल्द ही आने वाला है, उसके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। एडमिट कार्ड भी लोगों ने निकाल लिया, 8 तारीख को है, 8 अप्रैल को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा इंडिया का हुआ है उससे क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड है हमारी इकॉनमी का, और ये बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, ये होता है कि जो भी हमने पिछले साल में जो भी काम किए हैं, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लाई है, क्या किया है, वो सारी चीज़ों की जो परफॉर्मेंस है उसको एग्ज़ामिन करने के लिए ही हम इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करते हैं। और परफॉर्मेंस देखते हैं, और प्लस नेक्स्ट फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, क्या मोर स्कीम्स ला सकते हैं, और हमारी ग्रोथ कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें बातें जो हैं ये हमें इकोनॉमिक सर्वे से पता चलती है। ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है बजट से डिफरेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसको पहले बजट के साथ ही पेश किया जाता था। बजट से डिफरेंट ये कब हुआ? De-linked from budget in 1964. It reviewed the country's economic development over the past 12 months. जो हमारे एक साल के अंदर जो भी डेवलपमेंट होते हैं हमारे देश में, उसको रिव्यू कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे करता है। और जितनी भी तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने डिसाइड किया था बजट में कि हम अगले साल क्या करने वाले हैं, किस पे कितना खर्चा करने वाले हैं, तो उसने कितना परफॉर्म किया है, ये सारी बातें हमें इकोनॉमिक सर्वे बताता है। और ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं उसके बारे में भी हाइलाइट्स देता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हु प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमारा ग्रोथ बताता है कि क्या क्या परफॉर्मेंस बताता है, बट ये प्रिपेयर कौन करता है? दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द फिनेंस मिनिस्ट्री। जो भी होता है हमारी जो फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही ये प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन फिनेंस मिनिस्ट्री कहाँ है? ये हमारा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट में, एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके अंडर फिनेंस मिनिस्ट्री है। फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, CEA, उनकी देख रेख में ही ये प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारे न्यूली अपॉइंटेड CEA है, जो इकोनॉमिस्ट है, वो है V अनंथा नागेश्वरन। और 18 to 21 कौन थे? के सुब्रमण्यन। 21 के बाद ये कोविड भी था, और उसके बीच में ये वैकेंसी थी। तो जैसे ही हमारा इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होने वाला था या बनने वाला था, उसी समय हमारे जो मिस्टर इकोनॉमिस्ट है मिस्टर V अनंथा नागेश्वरन को अपॉइंट किया गया है एज अ CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। अब हमारे नेक्स्ट थिंग जो आती है, हमारी फॉर्मेट क्या है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कैसे बनता है, क्या है वो? तो ये 2 वॉल्यूम्स में बनती है, 2 बुक्स में। तो जो बिफोर अरविंद सुब्रमण्यन, जो अरविंद सुब्रमण्यन थे, के सुब्रमण्यन से पहले 2014-18 में जो थे, उनसे पहले क्या हुआ था, एक वॉल्यूम चलती थी, एक ही बुक बनती थी इकोनॉमिक सर्वे की। लेकिन उसके बाद 2 वॉल्यूम्स कर दी गई। लेकिन अगेन दिस ईयर ऑल्सो सिर्फ एक ही वॉल्यूम प्रोवाइड की है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बोलता है कि हमें इकोनॉमिक सर्वे हर साल प्रेजेंट करना है? सो नो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो पहले हुआ करते थे, जो ये रिसेंट न्यूज़ में आया है कि इकोनॉमिक सर्वे पहले शुरू में जब बना था तो ये 38 पेज का था, नियरली 38-40। उसके बाद ये बढ़ते 900 पेजेस तक पहुंच गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे। तो अगेन इट इज़ कमिंग डाउन टू दी 400 पेजेस। अब ये 400 पेजेस पे पहुंच गया है। तो हम बात करते हैं, ये तो कुछ आपको बताया मैंने कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। ये एक एनुअल रिपोर्ट कार्ड होती है
जो इकॉनमी को प्रेजेंट करती है हमारी कि विद इन 12 मंथ हमारी कंट्री की इकॉनमी ने कितना ग्रोथ किया है, कितना नहीं किया है। उसी तरह से ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया था। जो इकॉनमिक ग्रोथ है, क्योंकि कोविड था तो लास्ट ईयर जो जीडीपी ग्रोथ बताई गई थी वो 11% थी, लेकिन वो एक्चुअल में 11% हुई नहीं, प्रोजेक्टेड मतलब कि लगभग बताया गया था। इस साल जो बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में वो 9.2% है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं। 2021-22 में एट कांस्टेंट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट प्राइस मतलब कि स्थिर मूल्य पर 19 से 20 1920 में हमारा इकोनॉमिक सर्वे ने जो बताया है ग्रोथ वो 4% का। फिर 2021 में ये -73 कोविड था। फिर उसके बाद 2021 जो हमारा अभी जो रीसेंट ईयर है वो प्रेडिक्टेड, मैंने जो पीछे अभी बताया 11%, बट एक्चुअल में वो हो रहा कितना 9.2% ओनली। और अभी जो फिर से प्रेडिक्टेड है वो 2023 में 8 to 8.5% हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया जाएगा, लेकिन इट इज़ ओनली प्रेडिक्टेड नॉट कंफर्म। अब हम बाकी चीज़ें बात कर लेते हैं, कुछ फिजिकल डेफिसिट के बारे में बात करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। फिजिकल डेफिसिट वो होता है जितनी भी बोरोइंग होती है, जो गवर्नमेंट बोरो करता है, जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, मतलब कि कंट्री के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, उस खर्चों को हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। के लिए जो हम उधार लेते हैं, पैसे बोरो करते हैं, वो बोरो ही हमारा फिजिकल डेफिसिट है। और तो हमारा क्या है, इस बार इकोनॉमिक सर्वे जो प्रेडिक्ट करता है कि फिजिकल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट टू बी राइज, बढ़ने वाला है। कितने परसेंट से? 6.8% ऑफ आवर जीडीपी। जीडीपी कितना है? अराउंड 1.148 लाख के अराउंड है। तो ये तो कुछ आपको मैंने बेसिक बताई हैं। अब हम आ जाते हैं करंट डेटा पे। जो करंट डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी बुक्स तो सभी पढ़ते हैं बट वो याद नहीं रहता खुद पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको रीड करके बताऊँ, सो दैट अगर आप इसे 2 से 3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 was presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament on January 31st, 2021. The Indian economy is projected to grow 8.85% in the financial year 22-23. The Indian economy is projected to grow at 9.2% in 21-22 after a 7.3% decline in the financial year 2021. Agriculture and allied sector are expected to grow 3.9%. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कितना ग्रो करने वाली है 2022 और 2023 में। द इंडस्ट्री सेक्टर is expected to grow by 11.9% and the service sector by 8.2%. ये डेटा तो आप रट ही लो कि एग्रीकल्चर कितना होने वाला है 3.9% एंड अपना इंडस्ट्री सेक्टर 11.9% and service sector 8.2%. The capital expenditure during April-November 2021 has increased by 13.5% on a yearly basis. हर सालाना जो बढ़ रहा है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा है वो 13.5% की ईयरली बढ़ रहा है बेसिस में। इंडिया विल कंटिन्यू टू बी वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 years. Next point is there has been an increase of 67.2% in the revenue receipt of the central government during April-November 2021. कितना इंक्रीज करने वाला है रिवेन्यू रिसिप्ट हमारा 67.2% and gross tax revenue has increased. Tax revenue 50% during April to November 2021. सालाना ये बढ़ रहा है ईयरली बेसिस। ग्रॉस कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज टू $65
5.6 billion in the first half of 21-22. The foreign exchange reserve has reached at the level of foreign exchange reserve $633.6 billion as on 31st December 2021. Expenditure on social service has increased. सोशल सर्विस जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कोविड आया है तो लोग अपना पैसा नहीं निकाल रहे हैं, उनके पास है भी नहीं जो डेली वर्कर हैं, सो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है. तो वो कितना हो गया है, इंक्रीज टू 8.6 एज़ कम्पेयर टू जीडीपी. जो पहले जो था 14-15 में वो 6.2% था, क्योंकि अब बढ़ के 8.6% हो गया, जो हमारी जीडीपी का है. इंडिया वॉज 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री आफ्टर चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा बीपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. बैंक क्रेडिट हैज़ इंक्रीज बाय 9.2% टिल दिसंबर. तो बैंक का जो क्रेडिट है वो बढ़ा है, 9.2% बढ़ा है. 89,066 crore was raised through 75 initial public corporation, which is more than any year in the last decade. CPIC inflation has come down. CPIC इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है. फूड इन्फ्लेशन जो है वो एवरेज ही रहा है 2.9%. इंडिया ओवरऑल स्कोर एट नीति आयोग SDG India Index dashboard has improved 66 in the 2021. The score was 6191. So it has been increased. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 67 BPSC के लिए. इंडिया इज़ द कंट्री विद द 10th largest forest area. 10th largest forest area in the world. This is also an important question. Plastic waste management rule 2021 was notified in August 2021, which aim to eliminate single-use plastic by single-use plastic is eliminated by 2022. Please remember this, 2022 aim to eliminate single-use plastic. Prime Minister announced ambitious target to be achieved by 2022 to reduce emissions at the 26th conference of the parties. COP26 जो हमारा ग्लासगो में 2021 में हुआ है, सो उसमें जो कुछ हमारे टारगेट्स हैं जिनको करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 2030 तक कहा है, वो कहाँ हुआ है, ग्लासगो में. ग्लासगो आप लर्न कर लीजिए. COP26 कहाँ पे हुआ है, ग्लासगो में. द टोटल वैल्यू एडिशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज बाय 18.8%, thus registering an increase 3.6% in 2021 and 3.9% in 21-22 में. The government further expanded the food security network coverage through the scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. The livestock sector has been growing at CAGR of 8.15% in the last 5 years of the ending 1920. The index of industry production, it has increased 17.4% during 21. Railway capital expenditure increased to 1,55,181 crore in 2021 and increased to rupees 2,15,058 crore in 21-22, which was 5 times higher than the level of 2014. In the year 2021, the limit of the road constructions per day increased 365 kilometer, and it was 20. This is the important question. The service sector revised over $16.7 billion foreign direct investment during the first half of the year 21-22, which is about 54% of the total FDI inflow into the India.
India has become the third largest startup ecosystem in the world after the US and China. This is the most important question because it has become the third largest startup ecosystem. 44 Indian startup achieved unicorn status in 2021, taking the total number of unicorn startups to 83. 83 out of 83, 44 Indian startups achieved unicorn status. Till January 16, 2022, 157 crore doses of COVID-19 vaccine have been given. This includes 91.39 crore first and 65.05 crore second dose. The total fertility rate has come down to 2 in 1921 from 2.2 in 15 to 16. There has been a decrease in the mortality rate of infant under 5 years of the age. Decrease, it is very good. GST collection remained above 11 rupees 1 lakh crore since July 2021. Corporate tax collection have seen an increase of 90% during April and November 21. The net profit of public sector bank has increased from 14,688 crore in 2021 to now it is the net profit of public sector is 31,144 crore in 21-22. Consumer inflation in December 2021 was 5.6%. Under the Jal Jeevan Mission, 83 districts have become Ghar Jal district. So this is all about the economic survey. तो आई थिंक जो भी आपने इकोनॉमिक सर्वे का ये जो डेटा है मैंने अभी आपको रीड करके बताया उसको आप 2-3 बार अगर सुनेंगे मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा. कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप बुक खोल के बैठें और उसे रटाफिकेशन करें. आप इसको सुनेंगे आपको जल्दी याद हो जाएगा. सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा वो मैं आपको बता दूँ. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा सेंट्रल बजट के लिए जो हमारा बजट आया था 22-23 का वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बहुत जल्द. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसका बेनिफिट ले सकें. थैंक यू. लाइक एंड सब्सक्राइब.